इसका नाम रखा गया है यदुकुल पुनर्जागरण मिशन। यदुकुल यादव समाज का पुनर्जागरण मिशन, ये मिशन है। इस मिशन में 10 बातें। नंबर 1, अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। जैसे राजपूताना रेजिमेंट है सेना में, उसी तरह अहिर रेजिमेंट बनाई जाए और अग्निवीर योजना रद्द किया जाए। जैसे सेना की भर्ती पहले होती थी तो वैसे सेना की भर्ती आगे किया जाए। नंबर 2, कि जब तुमने सरकारी विभाग खत्म कर रहे हो तो ये टाटा बिरला जितने प्राइवेट कंपनी हैं और जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां सारी कंपनियों में SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया जाए। OBC को 27% और SC ST को 22%। प्राइवेट में भी रिजर्वेशन लागू होगा। तुम ये सोचते हो कि हम सरकारी विभाग बंद करके सारी नौकरियां प्राइवेट में डाल देंगे, तो हम वहां भी छोड़ने वाले नहीं हैं। नंबर 3, जातीय जनगणना किया जाए। अभी काउंटिंग होगी तो काउंटिंग में एक हेड और बनाया जाए, कितने अहिर हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने फला हैं, ढेकान। जो सबकी गिनती करते हो तो आप बताओ ना भाई। आप दलितों के बताते हो इतने दलित हैं, इतने मुसलमान हैं, तो हिंदुओं को नहीं बताते। चौथी बात यह है, अनपढ़ लोगों का काम ये ट्रैक्टर जेसीबी बुलडोजर करने लगे। अब काम है नहीं, मशीन काम कर रही, पैदावार हो रही है, पैदावार से नोट धड़ाधड़ छप रही है और जनता क्या मांग रही है? रोजगार दे दो, रोजगार दे दो। अरे रोजगार से पैसे तो मिलेगा, सीधे पैसे मांगो। पैसे मांगो वो तो सरकार के पास है देने को, रोजगार मांगोगे तो मशीनें हटानी पड़ेंगी। कौन सी सरकार हटाएगी मशीन? ये जो कपड़ा था ये पहले हाथ से बनता था, अब ये कपड़ा बनने लगा किससे? मशीन से। अब मशीन वाला कपड़ा सस्ता है और टिकाऊ है, सब लोग मशीन का कपड़ा लेंगे, तो मशीन हटेगी नहीं। ये तय कर लो, चाहे दुनिया में कितनी सरकार बदलो, मशीन हटेगी नहीं। और मशीन की पैदावार अगर नई हिस्सेदारी मांगोगे तो रोजगार मिलेगा। 5वीं बात है, मशीन काम करेगी और मशीन के काम करने से अरबों खरबों रुपया हर महीना पैदा हो रहा है और हम आंख कान में तेल डाले सोए हैं। ये पैसा कहां जा रहा? यही पैसा अंबानी अडानी के यहां जा रहा। उनके मेहनत का पैसा नहीं है, मशीन के मेहनत का पैसा है। हमने भारत की संसद में 150 सांसदों को गोलबंद करके प्रस्ताव पेश कराया, जो इनकम टैक्स देते हैं उनको छोड़ के, जो सरकारी नौकरी में है उनको छोड़ के, बाकी सब लोगों को 8,000 रुपया एक एक सिर पीछे मिलना चाहिए उनके खाते में, या सरकारी नौकरी। और 6वीं बात क्या है? किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाओ, MSP। आप कहते हो कि हम धान इतने में खरीदेंगे, बड़ी अच्छी बात है, सरसों इतने में खरीदेंगे। आप जितने में कहते हो हम खरीदेंगे, खरीदो, कहो मत, खरीदो। अगर हम आपके यहाँ पटक के आ जाएं तो आपकी जिम्मेदारी मेरे खाते में पैसा भेजना। जुबान से बकवास तो कर देते हो, हम इतना खरीदेंगे, और किसान जब लेके जाता खरीद लो तो कहता है अभी ये बहाना, अभी वो बहाना, आप खरीदेंगे नहीं मंडी में। ये नहीं चलेगा, कानून बनना चाहिए, MSP कानून। अब ये 8,000 रुपया देने के लिए और MSP का किसानों को पैसा देने के लिए पैसा कहां से आएगा? इसके लिए सरकार कारपोरेट टैक्स लगाए। अभी आज हम लोगों पर टैक्स है, हमारे हर चीज पर टैक्स है, लेकिन जानकारी आपको है ये टाटा बिरला अंबानी अडानी ललित मोदी पे टैक्स नहीं है। मोदी ने लगाया था, केवल 3 महीने चला, 3 महीने बाद घुटने टेक दिया और कॉर्पोरेट टैक्स वापस ले लिया। वो कॉर्पोरेट टैक्स वापस लगाया जाए। अगर टैक्स लगेगा तो अमीरों पर, अरबपतियों पर भी लगेगा, और नहीं लगेगा तो सारे लोगों को टैक्स खत्म किया जाए। ये GST FST इनकम टैक्स सब खत्म किया जाए। जो भैंस मोटा थन रखी है, 20 लीटर दूध देने वाली है, उसका दूध नहीं दुहा जाएगा। दूध किसका दुहा जाएगा? भाकड़ी का। तो भाकड़ी का दूध दुहेंगे कहाँ? 24 में टैक्स लगाएंगे और अंबानी को छोड़ देंगे। हमने एक बात और रखी है इसमें, आप पढ़िएगा कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इनकी सबकी मिला के एक सरकार बनाई है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की एक सरकार दिल्ली में बनी है कि नहीं? जैसे इन प्रदेशों की एक सरकार बनी है, ऐसे देशों की भी एक सरकार बन सकती है। और यूरोप में 27 देशों की एक सरकार बन गई है, 27 देशों की एक संसद बन गई है, 27 देशों की एक सुप्रीम कोर्ट बन गई है, 27 देशों की एक करेंसी नोट बन गई है, जिसको यूरो डॉलर बोलते हो आप। और पूरा यूरोप सुखों के अंबार में है, उनके नोट डॉलर को मात दे रही है। वहां न लड़ाई, न झगड़े, न युद्ध फुद्ध, सब खत्म है। अब हम लोग अभी पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं, अभी हम बांग्लादेश से लड़ेंगे, अभी चीन से लड़ेंगे, मतलब हम अभी जंगली रह गए।
अगर यूरोप की मेट्रो इंडिया में चल सकती है, जमीन के अंदर ट्रेन, आसमान में ट्रेन, अगर सब यूरोप वाली ट्रेन यहां आ सकती है तो यूरोप का शासन प्रशासन का मॉडल यहां क्यों नहीं आ सकता? अगर ये आ गया, भारत पाकिस्तान नेपाल की एक सरकार बनने लग जाए तो हिंदू मुसलमान की झगड़ा होगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान, अब बांग्लादेश मुसलमान, इंडिया में हिंदू। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया एक समझौते पर साइन करेंगे कि हमारा एक चुनाव होगा, अब एक सांसद और बैठेगा, एक पार्लियामेंट और बनेगी, एक इलेक्शन और होगा, उसमें 4-4 लोकसभा क्षेत्र का एक एमपी होगा। अब वो लोग क्या करेंगे? इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई नहीं होने देंगे, दोस्ती हो जाएगी। अगर इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो गई तो इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान में दोस्ती होके रहेगी। यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर एशियन यूनियन बनाई जाए और ईवीएम को खत्म करना और बैलेट पेपर से चुनाव करवाना भी हमारा मुद्दा है। और बिना दहेज के यादवों के लड़कियों लड़कों की शादी करवाएंगे। सामूहिक विवाह होगा, 200-500 बच्चों का एक ही दिन विवाह होगा और वहां कोई दहेज नहीं होगा। 50 एमएलए इकट्ठा करेंगे, इन्हीं को कहा जाएगा भाई आप लोग थोड़े चंदे लगाओ और सब लोग सामूहिक भोज करेंगे, 2000 लोग खाना खाएंगे, सब लोगों के रिश्तेदार 4000 लोग हो जाएंगे। उस बारात में सभी लड़कियों की शादी हो गई और लड़की के बाप का दहेला नहीं गया, शादी हो गई, कोई कर्ज में नहीं फंसा और सारे एमपी एमएलए सारे लोग मिलकर के अच्छा सा उत्सव हुआ, इज्जत हुई, सबकी फोटो सबके साथ, सबकी सेल्फी सबके साथ, बढ़िया बारात, बढ़िया खाना, बढ़िया इंतजाम और लड़की के बाप का कुछ खर्च ही ना हुआ और ना लड़के का खर्चा हुआ। इसलिए यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का काम है मितव्ययिता सिखाना और धन को खर्च करने के तरीके बताना। कुल 10 सूत्री कार्यक्रम है, एक नया पुनर्जागरण की अपील कर रहे हैं हम लोग आए हैं।